चलिए सुमित बताइए, आपके साथ स्क्रीन विजुअल है? ये कल के क्लास में हम लोग कर रहे थे। कल के क्लास में हम लोग कर रहे थे क्या कि व्हाट इज द अरे, है ना? अरे डिक्लेरेशन क्या होता है एंड एक्सेसिंग ऑफ अरे क्या होता है, टाइप्स ऑफ अरे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरे एंड सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिक ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ द, कुछ बुक के रिसोर्सेज होंगे, है ना, जो हमको प्रैक्टिस करना है ना? तो सारे के सारे चीज हम लोग को यहाँ से करके जाना है। उसके बाद हम लोग ने देखा डिक्लेरेशन कैसे करते हैं अरे का। तो डिक्लेरेशन करने के लिए हमारे पास, अरे का डिक्लेरेशन करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, डेटा टाइप, देन आफ्टर रेफरेंस वेरिएबल। एंड इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, रेफरेंस वेरिएबल एंड देन न्यू कीवर्ड, देन आफ्टर डेटा टाइप। ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल में रहे। ये हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे। देन आफ्टर हम लोग थे एक्सेसिंग ऑफ अरे, अरे को एक्सेस कैसे करेंगे। तो दो तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू एंड उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इटरेशन लूप की वजह से। इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से जो एक्सेस करते हैं हम लोग, वो रैंडम एक्सेस होता है ना? उसके बाद हमने एक देखा, एक लेंथ, और हमारे पास जो था क्या था, लेंथ था, एंड उसके बाद लेंथ मेथड था। सो ये लेंथ जो है वो प्रॉपर्टीज होता है जो अरे के अंदर में हम लोग यूज करते हैं। बस लेंथ विद द सेम स्क्वायर ब्रैकेट वो होता है मेथड। जो मेथड को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिक ऑपरेशन देख रहे थे, इंसर्शन एंड डिलीशन, है ना? इंसर्शन डिलीशन देख लिए थे। और उसके बाद हम लोग डिलीशन का यूज देख रहे थे, यूजिंग लूप, यूजिंग फॉर व्हाइल वैल्यू, है ना, डुप्लीकेटिंग द वैल्यू, शिफ्टिंग द वैल्यू एंड जनरल मेथड्स। सो ये सारे के सारे किसमें थे, ये हमारे सारे के सारे कौन सी मेथड में थे, आई मीन डायनामिक एरे में थे, है ना? ये सारे के सारे किसमें थे, डायनामिक एरे में थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ये प्रोग्राम को देखा था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अरे नाम का डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना? ये हमारा अरे है। एक पैकेज से इंपोर्ट करवा रहे हैं, इंपोर्टिंग फ्रॉम द पैकेज। देन आफ्टर पब्लिक क्लास है, उसको हम लोग डिलीट करवाने के लिए, आई मीन दे रहे हैं डिलीट यूजिंग लूप, लूप की हेल्प से। और हम लोग यहाँ पे लूप बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं, इस जगह पे हम लोग क्या बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा लूप बन रहा है। इसमें मैं दो लूप ले रहा हूँ, एक लूप आई इक्वल टू 0, है ना, और एक के इक्वल टू 0। ये किसके लिए है, जैसे इनर वन है ना, इनर के लिए है, जिसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस अरे ऑफ लेंथ से मैंने उसको बता दिया कि छोटा होना चाहिए, मीन जितना लेंथ मैंने यहाँ पर दिया उससे जो सेकंड वाला होना चाहिए, मतलब ये आई का जो वैल्यू होना चाहिए उससे कम ही होना चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर मैंने ये इंक्रीमेंट लगाया ताकि वन, एक बार लूप कंप्लीट होने के बाद वो मेरा वन प्लस प्लस से इंक्रीमेंट कर जाए, मीन्स अगर 0 है देन 1 हो जाएगा, मीन्स 1 इसका है ना इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगा शिफ्टिंग के लिए, एक से दूसरे पोजीशन के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया कंडीशन, और कंडीशन में क्या बोला कि चेक कीजिए अगर आई जो है ना, आई जो है नहीं इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, लेंथ के, जो लेंथ है वहां पे किसका, न्यू अरे का, न्यू अरे के लेंथ से इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसा इक्वल होगा वो है ना ये एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं, क्या प्रिंट करवा रहे हैं, आई इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू है ना के इक्वल टू में भी होगा। मीन्स जो हम एक अरे है, अरे 1,
हमारा क्या है, ये हमारा अरे 1 है और ये हमारा अरे 2 है। सो हम बता रहे हैं कि आप एक यहाँ भी प्रिंट करोगे, 0 अगर यहाँ प्रिंट करोगे तो देन 0 यहाँ भी करो, फिर 0 के बाद एक यहाँ करोगे तो फिर एक यहाँ भी करो, है ना। उसके बाद फिर 3 यहाँ करो तो देन 3 यहाँ भी करो। और उसके बाद फाइनली हम इसको बता रहे हैं कब तक ऐसा प्रिंट करवाना है, सेम टू सेम, जब तक उसका वैल्यू है ना, आई का वैल्यू वैल्यू ठीक है, आई का वैल्यू बराबर होता रहेगा, आई का वैल्यू बराबर होता रहेगा किसके, द न्यू अरे के। तो न्यू अरे का लेंथ कितना है 4, और आई का लेंथ कितना है, आई मीन पुराने वाले अरे का, ओल्ड अरे का जो है, अरे का साइज कितना है आई, और न्यू अरे का साइज कितना है के। कि अगर के इक्वल जब तक है वो तक है ना सेम प्रिंट करवाते रहिए, अगर इक्वल नहीं है देन वहां पे है ना प्रिंट करना बंद कर दो। मीन्स जो वैल्यू यहाँ रहेगा वो वैल्यू यहाँ नहीं देना, जहाँ अनइक्वल हो जाएगा उस जगह पे। तो ये हम लोग कल के प्रोग्राम में देख रहे थे कि हाउ कैन बी डिलीशन ऑफ दैट, है ना। अब ये सारे के सारे टॉपिक हमारे थे किसके अंदर में, अरे के अंदर में, राइट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो कल के कंपेयर में आज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग है ना सारे के सारे टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे हैं 1 बाय 1, है ना। सो आज का टॉपिक क्या है वो देख लो आप। आज का टॉपिक है आपका, है ना, जो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अरे, टाइप्स ऑफ अरे, ठीक है। टाइप्स ऑफ अरे के बाद हम लोग देखने जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे एंड लॉजिक बिल्डिंग पे काम करेंगे, लॉजिक बिल्डिंग पे काम करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, ठीक है। ये लॉजिक के हिसाब से आपका काम चलेगा यहाँ पर, ठीक। तो चलिए हम आपको बिना किसी डिले किए हुए हम आपको है ना लेकर चलते हैं किस पे, अरे के टाइप्स पे, ठीक है। जैसा कि आप लोग है ना पहले देख चुके होंगे, ठीक है, आप लोग अरे को देख चुके हैं किसमें, बेसिक वाले में। फिर भी मैं यहाँ पे आपको 1 सेकेंड में लाकर दिखा देता हूँ एंड क्लियर कर देता हूँ कि आपका अरे कैसा होता है, किस टाइप का लुकिंग उसका दिखता है, वो सारे के सारे चीज मैं यहाँ पर आपको लाकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जंप करा करके लेके चलूंगा द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरे पे, है ना, जो डीएसए का जो कंसेप्ट है ना उस पर उठाकर लेकर चलूंगा कि एक्चुअल में अरे के बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो हम लोग इनिशियलाइजेशन देख लिए, डिक्लेरेशन देख लिए, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कंसेप्ट पे, मीन्स टाइप्स ऑफ अरे पे लेकर चलते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ अरे आप देख लोगे, उसके बाद हम लोग है ना मूव करते हैं। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरे, और यहाँ से बात करेंगे टाइप्स ऑफ अरे की। टाइप्स ऑफ अरे, तो अभी तक हमने जितने भी अरे देखे वो कौन से थे, 1D था। कितने टाइप्स ऑफ अरे थे, 1D थे। उसके बाद आता है एक 2D, याद रखिए। पहला क्या आएंगे, 1D, देन आफ्टर 2D। ज्यादातर 2D को है ना मैट्रिक्स अरे भी बोला जाता है, याद रखिएगा। 2D अरे, है ना, ये जो 2D अरे है ना इसको ऑल्सो भी बोला जाता है मैट्रिक्स अरे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा, इसके टाइप्स को डिक्लेयर करते हुए हम लोग समझ लेते हैं पहले, है ना। सो चलिए, और उसके बाद लास्टली आता है आपके पास क्या, मल्टी डायमेंशनल अरे, है ना। ऐसा जो आता है मतलब 2D, ये जावा के अंदर में 2D एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता है, इसी को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल अरे, मल्टी या फिर डायमेंशनल अरे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे। सो सिंगल अरे क्या होता है, उसके पास है ना वैल्यू जो होगा लिनियर होगा। सिंगल अरे में जो 1D अरे होगा, है ना, जो 1D अरे होगा आपका, उसका जो वैल्यू कैसा होगा, 1D का वैल्यू कैसा होगा, 1D का जो वैल्यू होगा वो होगा लीनियर होगा। लीनियर का मतलब समझिए, 1 लाइन पे होगा, ये समझिए,
वन लाइन पे होगा, और एटलीस्ट इसके पास है ना टू नाइबर होंगे, वो कंडीशन तो दोनों के लिए है, टू नाइबर होंगे इसके पास। अरे क्या है लिखा रहा है, नाइबर्स होंगे इसके पास, ठीक है। ये कंडीशन दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब हम 2D 1D अरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 1D अरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1D अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, 1D अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंटेक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स की अगर बात करेंगे हम, सो हमारे पास आता है सिंपल सा टाइप्स, है ना, मीन्स अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में बनाऊं आपके, तो होना चाहिए क्या, डेटा टाइप, डेटा टाइप, है ना, उसके बाद रेफरेंस, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल ये लगा सकते हो, एंड देन आफ्टर न्यू कीवर्ड, है ना, एंड उसके बाद डेटा टाइप डाल दो। या फिर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप यूं कर लो, ये ऐसा डिफरेंट करवा दो, एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ इनिशियलाइज कर दो, रेफर करो, है ना, सिंगल ब्रैकेट एंड देन आफ्टर न्यू कीवर्ड, एंड उसके बाद आप है ना यहाँ पे डेटा टाइप दे दो, डेटा टाइप, डेटा टाइप विथ साइज दे दो आप यहाँ पर, ये आपके होंगे। एक इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, दूसरा आपका अरे जो रिप्रेजेंट होगा वो किस तरीके के साथ में, डेटा टाइप, रेफरेंस, रेफरेंस, है ना, उसके बाद करली ब्रैकेट, एंड इसके अंदर जो भी आपका डेटा होंगे वो होंगे। ये तो थे सिंगल अरे के बारे में। अगर हम लोग पहले से जो कल भी प्रोग्राम किए वो सारे के सारे सिंगल अरे पे किए, बट लेकिन अब हम लोग सिंगल अरे पे काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग सिंगल अरे पे काम नहीं करेंगे, हम करेंगे किस पे, मल्टी डायमेंशनल अरे पे। मीन्स जो मल्टी डायमेंशनल क्या होंगे, जो एक से ज्यादा अरे को कंटेन करके चलते हैं ना, वो मल्टी डायमेंशनल होंगे। सो मल्टी डायमेंशनल जो हो गए जावा के अंदर में, वो अरे ऑफ अरे होगा, मीन्स उसके अंदर अरे का अरे होगा, है ना। सो हमारा पूरा का पूरा फोकस जो प्रोग्रामिंग का होगा ये मल्टी डायमेंशनल पे होगा, मल्टी डी पे होगा, है ना, मल्टी डायमेंशनल पे होगा। सो अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या, अरे ऑफ अरे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, इसको सिंटेक्सली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो वो समझ लो। सिंटेक्सली रिप्रेजेंट करने का सिंटेक्सली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा इसका, तो सिंपली रिप्रेजेंट करोगे तो इसका होगा डेटा टाइप, है ना, और उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस के साथ में दो ब्रैकेट दे दो आप। अब जितने तरीके के चाहते हो उतना बना लो, मल्टी डायमेंशनल में आप जितने चाहते हो उतना अरे आप डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, चाहे 2 अरे डालो, 3 डालो, 4 डालो, ये डिपेंडिंग है आपके ऊपर, है ना। उसका फिर डिक्लेयर कर दो रेफर। अब इसके बाद एक ये आपका होगा, और इसके अंदर आपका एक अरे होगा, जैसे 2 आई मीन एक्स वाई जेड ऐसा कुछ है ना, ये बंद हो गया। फिर अगेन अगेन आपके अंदर एक और एक्स वाई जेड ऐसा कुछ अरे बन रहा है, एक्स वाई जेड बन रहा है, और ये सारे के सारे अरे ऑफ अरे होंगे, तो ये कहलाते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो ज्यादातर जो मल्टी डायमेंशनल का जो आप कंसेप्ट देखोगे ना, तो वो मैट्रिक्स वगैरह में आपके पास ज्यादा आता है, मैट्रिक्स में, ठीक है। सो जस्ट लाइक समझो यू, इसके पास क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है, क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है। अब बताओ मेरे को, मैट्रिक्स आप लोग जानते हो, क्या आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा है। हाँ भैया, हाँ भैया पढ़े हैं। ये आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा है। वॉइस क्लियर है मेरी, गोपाल, विपुल।
चलिए, ये स्काइप वाले को क्या हुआ जी, बोल नहीं रहे आप लोग? हाँ भैया। क्या नहीं समझ में आया? कौन, तरुण? तो क्या, और कौन नहीं ज्वाइन हो रहे थे? सभी का तो रिक्वेस्ट चाहिए है। ये शादी का आज आया है, फिर चेक कहाँ चला गया है। चलिए, तो चलते हैं। अब देखो, मैं यहाँ एग्जांपल लिया हूँ किसका, 2D का, है ना। मैं अपर वन में मैट्रिक्स जो आते हैं वो 2D में आते हैं, 3D में आते हैं, 2D में आते हैं, ठीक है। सो 2D को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, सो 2D को रिप्रेजेंट करने का जनरल जावा के अंदर में हम लोग कैसे लिखते हैं, इंट, है ना। उसके बाद हम लिखते हैं ये कुछ इस तरीके से, है ना। और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं क्या, साइज। इसके अंदर क्या देते हैं, साइज। तो जस्ट लाइक मैं इसका 2 बनाना चाहता हूँ, इसका 3 बनाना चाहता हूँ, मीन्स हमारे पास 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। अगर इसको अच्छी तरीके से फिगरली मैं आपको समझाऊं तो देखो आप कैसे होगा। यहाँ आओ, आने के बाद ये मैं लिखता हूँ 2D, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ आपका इंट, है ना, इंट ए। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 वैल्यू, और इसको मैं दे देता हूँ कितना, कितना दूंगा, ये दूंगा मैं इसको 3। अब बात करते हैं इसके इंडेक्स वैल्यू की, है ना। सो इंडेक्स वैल्यू में क्या क्या आएंगे, इंडेक्स वैल्यू में क्या क्या आएंगे देखो। अब इसके पास कितने इंडेक्स वैल्यू होंगे, याद रखिएगा, एक होगा 0, है ना, और एक होगा क्या, 2, सॉरी 1, 1 एंड 0 एंड 1, मीन्स इसके पास कितने एलिमेंट होंगे, 2। और इसके पास कैसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, एक ऐसा कुछ ऐसा, 3 है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, 0 1 2। तो इसके पास सादे एक मैक म्यूट कर लीजिए। तो ये आपके पास क्या आएंगे, अरे के रिप्रेजेंटेशन होंगे, करेक्ट। सो 0 एंड 1, 0 एंड 1 ये इसके लिए होंगे, मतलब इसका अरे बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, a ऑफ 2 इक्वल टू कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, 0 एंड 1। पोजीशन की बात करो तो ये सारे के सारे क्या है, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू। या फिर आप, मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, आप ऐसे ही लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा बनेगा, ये एक 0 पे होगा, एक 1 पे होगा, है ना। अगर इसकी बात करोगे आप, इसकी बात करोगे आप, तो कुछ ऐसा बनेगा। इसके पास 3 इंडेक्स वैल्यू है, 1 2 3। सो 0, सॉरी इसके अंदर नहीं डालना है, एक होंगे 0 1 2, कुछ ऐसा इसका है ना, एलोकेशन होगा मेमोरी के अंदर में, ठीक है। अब ये तो हुए क्या, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्या होंगे, सारे के सारे होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ये सारे के सारे कहला रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ये जगह तो कुछ ऐसा ही है। ये मान लेते हैं ए है, सो ए ऑफ 0 एक रो को रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉलम को, है ना। सो यहाँ पे मैं देता हूँ 0 और यहाँ पे मैं देता हूँ 1, ये हुआ रो, ठीक है। और मैं ऊपर देता हूँ कॉलम 0 1 2, है कि नहीं। सो ए के लिए मैं मानता हूँ ए ऑफ 0, जब 0 पे रहेगा तो इसका वैल्यू 0 रहेगा, आया ना। फिर यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, पोजीशन, जब इसका पोजीशन चेंज होगा सो देन ए ऑफ 0 देन 1। उसके बाद फिर एक यहाँ से एक और शिफ्टिंग होगा, सो ए ऑफ 0 एंड 2, ठीक है। कुछ ऐसा बन रहा है। अब बात करते हैं 1 के लिए। सो 1 के लिए जब ए 1 होगा, ए 1 होगा, देन इंडेक्स का वैल्यू कितना होगा रो के लिए, सॉरी कॉलम के लिए 0, सो ए 0। ये जो था 1 1 था,
तो ये इसके लिए भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक इंडेक्स वैल्यू लेगा और एक रो वैल्यू लेगा, आई मीन एक कॉलम एक रो। या फिर आप इसको यूं समझ लो, यूं समझ लो, आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे। तो जस्ट लाइक इसको मैं मानता हूँ 0, एक मानता हूँ 1 और एक मानता हूँ 2, और यहाँ मानता हूँ मैं इसको 0 और इसको मानता हूँ 1। जब 0 पे रहेगा तो ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ आएगा, है ना। अब फिर उसके बाद ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा, तो वैल्यू कहाँ आएगा, इस जगह पे, है कि नहीं। जब ये 0 रहेगा और ए वैल्यू रहेगा 2, तो देन यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। जब ए 1 रहेगा और ए 0 रहेगा देन, तो ये कंडीशन कहाँ पे जाएगा, इस जगह पे। सो कुछ इस तरीके का लिंकिंग होता चला जा रहा है ये। सो इसी तरीके से ये हम लोग देखते हैं। सो ए 1 होगा, देन इसका भी 1 होगा, और ए 1 होगा। पहला टॉपिक है डीएस है, ये पहला टॉपिक है, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा 2D मैट्रिक्स जो होता है फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंडेक्स के लिए बात करोगे तो नंबर ऑफ इंडेक्स ये हो जाएगा, है कि नहीं। और नंबर ऑफ रो के लिए बात करोगे, नंबर ऑफ रो की बात करोगे तो नंबर ऑफ रो कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ रो की अगर बात कर रहे हो आप, सो नंबर ऑफ रो की बात करोगे जब आप, नंबर ऑफ रो, ठीक है। नंबर ऑफ रो की बात करोगे तो क्या होगा, ये समझ में आया। सो कुछ इस तरीके से हमारा समझ में आता है। मतलब यहां से हमारे पास कुछ कंसेप्ट बनकर आते हैं, वो क्या आते हैं कि इच एलिमेंट जो मैंने बताया, इच, है ना, रो इक्वल कितने होंगे, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, है ना। इक्वल टू में हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। बताइए, एक रो के पास कितने कॉलम होंगे, एक ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 1 के पास कितने कॉलम है, 3। सो मल्टी डायमेंशनल में 2D मैट्रिक्स की बात करेंगे, जब 2D मैट्रिक्स की बात करेंगे, सो ईच मैट्रिक्स कंटेंट अ नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस नंबर ऑफ, हाँ डिपेंड करेगा कॉलम के ऊपर, करेक्ट। ये जो होगा जितने कॉलम है, देखिए रो है तो ना, रो एक ही है, तो इसको थोड़ा सा, ये मैंने कौन सा पेन यूज कर लिया भाई, पूरा गड़बड़ कर देगा। ये डिपेंड करेगा किस पे, हमारा रो कितना कंटेंट करके चल रहा है कॉलम, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जो ये रहेगा वो फिक्स रहेगा, रो जो रहेगा फिक्स रहेगा, कॉलम चेंजेबल रहेगा। मैं आपको दिखाऊं करके, मैं आपको करके दिखाऊं, एक और इसको समझ लो, थोड़ा सा इसको समझ लो। अब इसको ओवरऑल इक्वल करके मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एक पोजीशन है A0 और एक पोजीशन है A1। सो ये पूरा इक्वल होगा कैसे, कुछ इस टाइप से, कुछ इस तरीके से। ये है बॉक्स का नाम, ठीक है। ये इक्वल होगा, इसके अंदर कितने कितने कॉलम कॉलम कैरी करके चलेगा, 3, A00, A01, A02। इसके लिए बात करोगे तो कैसा चलेगा, 3 इसके लिए भी चलेगा, A10, A11, A12। अगर इसी को मैं प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करूं, इसी को मैं प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करूं तो कैसा होगा, इंट ऑफ ए, है ना, 2 एंड A3। सो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और ये कुछ ऐसा बनेगा मीन्स व्हाट, मैं जब दूंगा A0, है ना, A00, फिर A01, फिर A02, कॉमा कॉमा,
फिर A10, A10, A11, A12, करेक्ट। एंड देन लास्टली क्या बनेगा हमारा, लास्टली क्या बनेगा, A1 एंड A0 और A1। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसके अंदर में, प्रोग्रामिंग के अंदर में। मेरे ख्याल से ज्यादातर को कंफ्यूजन बढ़ा है समझने में। यूँ समझ लो। अब मैं इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में लाता हूँ, इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझ लाता हूँ। कल के क्लास में मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था इन लास्ट प्रीवियस क्लास में। यार सर आपका वो मतलब तो रहेगा। हाँ करेक्ट। हाँ ये डिपेंड है, प्रोग्रामिंग में डिपेंड है, प्रोग्रामिंग में डिपेंड है। यहाँ डिपेंडेंसी बन रही है कि अगर आप यहाँ पर जो दे रहे हो, यहाँ पर जो आप दे रहे हो ना, उस पर डिपेंडेंट कर रहा है 2D में। यहाँ पे, हाँ यहाँ 0 and 2 ये जगह पे। हाँ देखिए, इसको थोड़ा सा और समझिए। देखिए जब मैंने कहा कि एक है ना 2 है, और एक अरे जो उसी के अंदर में है सेमी अरे है 3 है, मतलब ये कहने का ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा कॉलम, समझिएगा, ठीक है। और ए ऑफ 0, रो कैसे होगा, रो कैसे होता है ऐसे, एंड कॉलम कैसे होता है ऐसे, ये हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा रो। सो ऑलवेज द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट टू अरे। ये कॉलम आना है वर्टिकल, कॉलम ये वर्टिकल है। ये 2D अरे के कंसेप्ट में, 2D अरे के कंसेप्ट में समझिए, 2D अरे के कंसेप्ट में जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रो को, ठीक है। सेकेंड वाला जो ब्रैकेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, समझ गए। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वाला रो को, सेकेंड वाला कॉलम को। अगर फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मैं बना रहा हूं मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स बना रहा हूं, और एक का नाम दे रहा हूं 3 और एक का दे रहा हूं, एक का मैं दे रहा हूं क्या 2 और एक का दे रहा हूं 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एक में दे रहा हूं 2, एक में दे रहा हूं 3। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इच रो कंटेन 3 एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग। अगर लेमन लैंग्वेज की बात करोगे सभी के लिए, यूनिवर्सल के लिए, सो मैंने कल लिखाया था इच इच एलिमेंट इच एलिमेंट कंटेन इक्वल साइज, है कि नहीं, इच एलिमेंट कंटेंट इक्वल साइज। सो भैया बताइए, ये भी तो एक एलिमेंट है ना, 2 एक एलिमेंट है ना। इस 2A2 जो ये तो साइज है, तो साइज का मतलब क्या हुआ, एक होगा 1 पे और एक होगा 2 पे, कुछ ऐसा है ना, मेमोरी के अंदर में स्टोर हो रहा है, मेमोरी के अंदर में कुछ जा करके ऐसा स्टोर हो रहा है कि एक पोजीशन है A1 इंडेक्स, वहां पे कुछ एलिमेंट जाकर के स्टोर होगा, एक एलिमेंट कितना है A2, इंडेक्स वैल्यू A2, वहां पे कुछ जाकर के स्टोर होगा, लेकिन दोनों में कैसा स्टोर होगा, दोनों में इक्वल इक्वल स्टोर होगा। कैसा स्टोर होगा, इक्वल इक्वल स्टोर होगा, समझ गए। मतलब 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है अरे में, और ये अरे कितना है 2D है। सो मीन्स व्हाट कि एक 5 में जाकर के स्टोर होगा, मीन्स एक 0 इंडेक्स पे जाकर के 5 स्टोर होगा, और 5 किसने इंडेक्स पे जाकर के होगा 5 पे, इक्वल इक्वल स्टोर होगा। जब भी डिवीजन यहाँ पे होगा, स्टोरेज कंटेंट करने की बात होगी 2D के कंसेप्ट में, सो इक्वल इक्वल ले जाकर के स्टोर कराएगा। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे 7 कर देंगे यहाँ पे 3 कर देंगे, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो इंडेक्स वैल्यू जो होता है, इंडेक्स वैल्यू जो होता है वो कंटेंट करता है किसको,
किसको कंटेन करता है? एलिमेंट को। और एलिमेंट का क्या होता है? साइज होता है। क्या होता है? साइज होता है। सो साइज इज फिक्स्ड। साइज क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो ये 2D के कंसेप्ट में आ रहा है। बताइए, ये समझने में किसी को प्रॉब्लम है? ये समझने में किसी को प्रॉब्लम है? ये वाला बताइए, ये समझने में किसी को प्रॉब्लम है? अगर है तो फिर से बता रहा हूं। देखिए अभी अगर थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो गए ना, आगे का जो लॉजिक बिल्डिंग का क्वेश्चन डालूंगा ना, वहां पे आप लोग कंफर्म पागल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्लियर करके रखो। मैंने बनाया इंट a इक्वल टू 2, है ना, और इंट a इक्वल टू 3। ये मेमोरी में जाकर के कैसा स्टोर होगा? बता रहा हूं आपको, मेमोरी में जाकर के कैसा स्टोर होगा, और हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट का व्यू कैसा रहेगा, वो समझो। मैंने इस मेमोरी का पूरा जगह का नाम दिया ए। ये पूरा का पूरा जगह ए है, और इतना जो है, ये जो है वो ए जगह है। क्या, कौन सी जगह है? ए जगह है। ठीक है, सो इसका इंडेक्स वैल्यू जो हो जाएगा A0 और A1, A0 और A1। अब A0 में स्टोर होगा, A0 में क्या स्टोर होगा वो समझ लो। A0 में क्या स्टोर होगा? A00 स्टोर होगा, A01 स्टोर होगा, A02 स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जाकर के मेमोरी में कैसा स्टोर होगा? A1 इंडेक्स वाला, A1 इंडेक्स वाला A10 स्टोर होगा, A11 स्टोर होगा, A12 स्टोर होगा। अब भैया ये तो अलग अलग जाकर के स्टोर हुआ, ये तो अलग अलग जाकर के स्टोर हुआ, तो आउटपुट कैसा आएगा? सो आउटपुट कैसा आएगा वो समझ लो। आउटपुट आएगा, पहला आपका आएगा ये, ठीक है, देन आफ्टर ये यहां जाकर के लिंक हो जाएगा, यहां जाकर के लिंक हो जाएगा। मीन्स ये कि जो आपका मेमोरी ओवरऑल बन रहा है, ओवरऑल जो मेमोरी बन रहा है, ठीक है, वो दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये डिवीजन कहलाएगा ए ऑफ 0, और ये डिवीजन कहलाएगा ए ऑफ 1। ठीक है, इसके अंदर 3 कॉलम बन रखे हैं, इसके अंदर 3 कॉलम बन रखे हैं। सो मेमोरी का स्टोरेज ऐसा हो रहा है, और आउटपुट पहले किसका आएगा? A1 का आएगा, देन आफ्टर A2 का आएगा। कुछ ऐसा आउटपुट आएगा आपके पास। ठीक है, समझो, ये कॉम्पिटिटिव वाला भी है टर्म, ये कॉम्पिटिटिव का भी टर्म है, ये समझ लो आप। ठीक है, क्वेश्चन आपको यही बिल्डिंग करवाता है कि टू इफ वी हैव द वन अरे, लॉजिक बिल्डिंग कैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है उठ करके, इफ वी हैव अ एन अरे, ठीक है, विथ 2D। ठीक है, सो वन एलिमेंट, या फिर बोल देगा कि दैट इज इंट ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड इंट ऑफ 3। सो हाउ इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, इन मेमोरी बोल देगा, या फिर इसी को बोल देगा, इसी को बोल देगा हाउ सीक्वेंसली आउटपुट कैन। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। सो लॉजिक बिल्डिंग का कंसेप्ट होता है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन उठ के आएगा, 2D आएगा, और बताएगा कि अब यहाँ पे बताइए कि जो स्टोरेज हो वो किस टाइप स्टोर होकर जाएगा। और डीए से जो है ना, एक्चुअल में आपका जो डीए से चलेगा ना, वो पूरा का पूरा गेट का जो कम्पिटिटिव लेवल का होता है ना, उसी तरीके से चलता है, तभी आप लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पे क्लियर कर पाते हो। अगर स्टोरेज जो होगा तो आवाज कभी कभी नहीं जा रहा है। अच्छा, बीच बीच में कट रहा होगा, बीच बीच में एक दो बार कट गया होगा।
कॉल आया था ना, इसमें एक दो बार कट जाता है। तो हमने क्या बताया कि ये मेमोरी में जाकर के कैसा स्टोरेज हो रहा है, ये समझ लो आप। तो ये आपका अगर समझ गया, तो अब मैं जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वहां पे आप है ना थोड़ा सा फोकस रखोगे, 2D का कंसेप्ट आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं बेसिक वाला उठाता हूँ। मैंने मेमोरी अलोकेशन के बारे में बता दिया कि 2D में मेमोरी कैसे अलोकेट होगा, है ना। ये आपके कंसेप्ट थे कि हाउ कैन बी रिप्रेजेंट, मतलब ये रिप्रेजेंट कैसे करोगे 2D अरे को, है ना। और 2D अरे जो होगा वो कैसा दिखेगा, और उसके बाद जो मेमोरी के अंदर में स्टोर होगा तो वो मेमोरी के अंदर में जाकर के कैसा स्टोर होगा, या फिर आउटपुट कैसा आएगा। ये सारे के सारे कंसेप्ट थे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा सा आपको पेंसिली रखना है, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा पूछोगे आप। चलिए मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ आपका, अरे में ही चल रहे हम लोग। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्या, TWOD। अब मैंने क्या बनाया, 2D अरे। सो पहला हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ अरे, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ 2D अरे, 2D डिक्लेरेशन। अब 2D डिक्लेरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, तो हम सिंपल सा डालेंगे डेटा टाइप, है ना। सो डेटा टाइप मैं क्या दे रहा हूँ, इंटीजर। देन आफ्टर अब बना लो रेफरेंस टाइप। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ, इसका नाम ही दे देता हूँ 2TW2D। ठीक है, 2D एंड उसके बाद सॉरी अरे। ठीक है, 2D अरे मैं बनाया, उसके बाद मैं देखो यहाँ पे मैं देता हूँ एक ब्रैकेट। ठीक है, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ 2D अरे को, है ना। सो मैंने 2D अरे दिया, बट लेकिन यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, स्पेस एंड अगर आप और भी चाहते तो यहाँ पे दिखा दो। अब ये एरर गॉन हो जाएगा, अब उसको समझ में आएगा कि हाँ जो डेवलपर है वो क्या करना चाह रहा है। सो 2D डिफाइन किए। अब 2D डिफाइन का मतलब 2D अरे का मतलब अरे ऑफ अरे, है ना। तो मैं इसके अंदर एक और ब्रैकेट आई मीन एक और करली ब्रैकेट दिया, 34,56, ये एक अरे हुआ। ठीक है, ये एक मेरा अरे हुआ। ठीक है, एंड अगेन मैं इसको है ना एक और अरे दे देता हूँ, मैं एक और अरे बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या तो करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक और वैल्यू मैं दे देता हूँ, कंट्रोल डेटा। इसके अंदर मैं फिर एक वैल्यू देता हूँ 45, 34, 36, है ना। ये हमारा स्टोर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, 2D के कंसेप्ट में हुआ। अब इसका अलोकेशन मेमोरी के अंदर में कैसा हो रहा है वो समझ लो। मेमोरी के अंदर में जो इसका एलोकेशन हो रहा है तो कुछ इस तरीके से होएगा, समझते जाओगे। जैसे देखो यहाँ है ना, जितना आप है ना समझोगे बेहतर होगा आपके लिए। ये हमारा मेमोरी है, ये हमारा क्या है, मेमोरी है। सो मैंने बताया क्या, फर्स्ट वन रिप्रेजेंट फॉर द रो, सेकेंड वन रिप्रेजेंट फॉर द कॉलम। ठीक है, 3x3 का मैं बना रहा हूँ, 3x3 का मैं बना रहा हूँ। सो मेमोरी में 3x3 कहने का सेंस हुआ कि 3 यहाँ पे बनेंगे, 3 यहाँ पे बनेंगे, है ना। सो दिस इज 3x3 का आपका ये बन रहा है। ठीक है, चलिए। सो ये जो होगा 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स, उसी तरीके से इसका जो बनेगा मेमोरी के अंदर में कुछ ऐसा रहेगा 0, 1, 2। इसके अंदर वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं वो समझ लो। वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं आपके, वैल्यू आपके आ रहे हैं यहाँ पर 34, 56, 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं 45, 35, 23।
क्या ये ऐसे जाएगा? क्या ये ऐसे जाएगा? नहीं भैया, तो कैसे जाएगा बताओ? यहाँ पहला रूम कितने है? 0 और हाँ वो है। मीन्स ये 34 और 45 है ना। ठीक है भैया। हाँ 34 लिखे हैं। 0,34 नहीं नहीं, ये रिप्रेजेंट मेमोरी के अंदर में स्टोर कैसे होगा वो मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो ना, तो वो मतलब 0 एंड 34 जो है तो वो तो सेम पोजीशन पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखो ना, आप यहाँ पे देखो, ये इसको किसका इसका है ये, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे कुछ कैसा स्टोर होकर जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ कैसा स्टोर जा रहा है। जब मैं 3x3 का कॉलम बनाऊंगा देन क्या, समझो समझो इसको, आओ इसी में आओ आप। हाँ, जब 3x3 का कॉलम बन रहा है मीन्स व्हाट, मीन्स ये समझो, यहाँ पे a ऑफ 3 है एंड a ऑफ, मैं इसको क्यों ले लेता हूँ, ये जो मैं यहाँ पे बनाया a ऑफ 3, ठीक है, एंड देन a ऑफ 3, ठीक है। सो बताइए, ये तो रो को कॉल करेगा रिप्रेजेंट, और ये किसको करेगा, कॉलम को, ठीक है। सो ये जो ऐसा रिप्रेजेंट हुआ कुछ A0 A1 A2 A0, थोड़ा ऊपर रहेगा ये ताकि अपना रिप्रेजेंट सही से कर सके, A0 A1 A2। तो भैया जब A0 3 का जितना है, सो मीन्स 3 का जितना रहेगा तो ये यहाँ आएगा, है ना। 3 का जो होगा वो किसको कंटेन करेगा, इसको। सो इसका जितना भी एलिमेंट होगा, इस 3 का जितना एलिमेंट होगा इस 3 का, वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा इस जगह पे। मीन्स A इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू मैंने जस्ट लाइक आपके प्रोग्राम में डाला, आपके प्रोग्राम में क्या डाला 34 56 35, है ना। तो मैंने क्या डाला 34 56 35, तो ये रहेंगे। बट लेकिन ये जो 34 है ना वो तीनों को कंटेंट करेंगे। जो अरे होगा आपका, वो कितने अरे होंगे आपके, वो सारे के सारे कंटेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है आपका 45 34 23, 45 34 23, 45 34 23, 45 34 23। मीन्स ये जो है ना, ये इंडेक्स वैल्यू जो हुआ ना, इसके पास ये 35 वाला जो एलिमेंट है ना, उसके पास ये सब रहेंगे एक एक करके। कहने का मतलब ये हुआ स्टोरेज जो होगा तो इच एलिमेंट कंटेंट इच एलिमेंट एज ए इक्वल, हाँ सब रहेगा, ये इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा। मीन्स जो एलिमेंट जाएगा 34 45, ठीक है। फिर 34 34, समझ गया, 34 फिर 23, ये ऐसे कोऑर्डिनेट होकर के जाएगा मेमोरी के अंदर में। सो डीए से यही समझाता है कि हाउ टू मैनेज द अरे डेटा इनसाइड ऑफ मेमोरी। मेमोरी में एलोकेशन हो रहा है बट लेकिन कैसे एलोकेट हो रहा है, तो ये कंसेप्ट वहां पे क्लियर होकर आ रहा है आपका। अब चलिए मैं आपको ये इसको बता दिया लॉजिकली कि लॉजिकली इनसाइड ऑफ कैसा हो रहा है, आप समझो प्रोग्रामेटिकली। अब मैं ये जो बना दिया, अब मैं चाहता हूँ एक और बना दूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पे बना दिया
चलिए ये हमारा 3D, ये हमारा 2D अरे था, है ना। अब ये मैंने तैयार करके दे दिया आपको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2D 2D 3D 3D में 3 एलिमेंट एक में डाल रहा हूँ, ठीक है। सो आप मेरे को बताओ, इसको एक्सेस करना है तो मैं 1 by 1 सबको एक्सेस करना चाहता हूँ, 1 2, है ना। जैसे मीन्स 34 56 35, उसको 45 34 23 और 56 45 66। सो मैं एक एक करके सबको करना चाहता हूँ, तो मैं किसको रेफर करूंगा, बाय रेंडम एक्सेस, बाय लूपिंग एक्सेस, या फिर इटरेशन एक्सेस। किसके पास जाऊंगा बताओ। मैं चाहता हूँ एट वंस सारे के सारे रिजल्ट आ जाए। सो कौन सा मेरे पास है ना प्रोसेस है या फिर मेथड है जिसके जरिए मैं इजीली मैं उसको है ना फाइंड आउट कर लूँ विदाउट एनी इरिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट गेटिंग एरर। सो इटरेशन मेथड, इटरेशन मेथड जो होगा क्या करेगा, इटरेशन मेथड जो होगा, मेथड को ही अल्सो कहा जाता है क्या, लूप। सो लूप क्या होगा, प्रत्येक आपका दे देगा, फॉर ईच लगाओ, एंड फॉर ईच लगाने के बाद फॉर लूप लगाएंगे, है ना। एंड फॉर लूप लगाने के बाद, ओ सॉरी मैंने तो ये सारे का सारा काम किया लेकिन मेन मेथड तो लाया ही नहीं यहाँ पे, कंट्रोल एक्स, मैं यहाँ पे मेन मेथड दे देता हूँ। ये मेन मेथड आ गया। अब इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ क्या, फॉर। अब मैं इसका डिफाइन कर दूंगा i इक्वल टू 0, मीन्स इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, और i को लेस देन करा दूंगा किससे, लेंथ ऑफ इंडेक्स के, लेंथ ऑफ किसके, 2D अरे को, लेंथ ऑफ 2D अरे। चलिए उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इटरेट करवा दूंगा, आई मीन इंक्रीमेंट करवा दूंगा, इटरेट बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट करवा दूंगा। एंड देन आफ्टर मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, जो मेरा आई वैल्यू है ना, जो मल्टी डायमेंशनल है उसके लिए मैं वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल के लिए जो मैं प्रिंट करवाऊंगा वो समझ लो आप। ये तो 1D के लिए हुआ, ये तो मेरा जो प्रिंट करवाएगा ये प्रिंट क्या करेगा, ये जो मेरा प्रिंट करवाएगा ये क्या करेगा, ये तो रो को प्रिंट कराएगा, है ना, रो को प्रिंट कराएगा इस फॉर रो। ये तो हमारा बाहर वाला जो होगा रो को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। बट लेकिन हमारे पास कॉलम भी तो है। सो कॉलम के लिए क्या होगा, अगेन यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। मैंने बोला था जब डायमेंशनली बात किया जाएगा तो आप है ना क्या यूज करोगे, लूप यूज करोगे, लूप इनसाइड ऑफ लूप। जो बाहर वाला लूप होगा वो रो के लिए रिप्रेजेंट करेगा, जो इनर वाला लूप होगा किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम के लिए। तो फिर कॉलम के लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ j इक्वल टू 0, ठीक है, j इक्वल टू 0। और मैं इस j को है ना लेस देन कर दूंगा, ठीक है, लेस देन कर दूंगा किससे, लेंथ ऑफ 2D लेंथ का, मैं इससे माइनस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा j को इंक्रीमेंट, ताकि j का भी वैल्यू जो होगा प्लस प्लस में आता रहे। और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनली प्रिंट कराऊंगा क्या, एस आउट, और इसके अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा क्या, मल्टी डायमेंशन मीन्स 2D अरे डॉट 2D अरे, है ना, डॉट क्या बोल रहा हूँ मैं, 2D अरे। उसके बाद फिर मैं इसमें दूंगा ब्रैकेट, और आई को भी प्रिंट करवाऊंगा, एंड फिर मैं दूंगा ब्रैकेट, आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड जे को प्रिंट करवाऊंगा। ये मेरा इस तरीके से प्रिंट होगा। और जितने भी प्रिंट होने के बाद मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, और इस लूप से बाहर आने के बाद, है ना, इस लूप से बाहर आने के बाद मैं एक स्पेस कंटेंट करके चलूंगा। सो देखिए, राइट क्लिक करूंगा और एक्सेस करूंगा, सारे के सारे अरे हमारे 2D के कंसेप्ट में प्रिंट होकर के आ जाएंगे। देखो, ओ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं प्रिंट एलन ले लिया ना इसलिए। चलिए अब प्रिंट करवाइए, प्रिंट एलन नहीं लूंगा तो सही आएगा। देखो स्पेस नहीं है क्या, प्लस स्पेस ले लो,
अब देखो 35, 56, 35, 45, 34, 33, ये 1 बाय 1 फॉर रो, ये देखो रो का जो हो रहा है वो एक आ रहा है, एक बार प्रिंट हो जा रहा है, फिर अंदर एंट्री कर रहा है, एंट्री करने के बाद जितने भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा रहा है, फिर आकर के वो लास्ट वाले जितने भी आपके पास रो हैं बाय डिफॉल्टली जो आपने वहां पर रख रखा है, मीन्स 34, 56, 35, देखो 34, 56, 35 1 बाय 1 इसको प्रिंट करा देगा। तो ये 2D के कंसेप्ट में हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, ये बेसिक था। 2D के कंसेप्ट में हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं वो बेसिक था। अब हमारा जो प्रोग्राम होगा ना, वो प्रोग्राम कुछ किस तरीके का आएगा, लेवल बाइज लेवल हम लोग करेंगे, एंड लेवल बाइज लेवल में हम लोग 2D कंसेप्ट एंड 1D मतलब सिंगल अरे को हम लोग ने देख लिया कि इसका वर्किंग कैसा हो रहा है, एक्सेस कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको लॉजिक पकड़ना है और लॉजिक पकड़ के आपको फाइंड आउट करना है आपके लॉजिक के प्रोग्राम को कैसा होगा। समझो पहला हम लोग का टॉपिक होगा, आप आओ यहाँ पर, और मैं आपको तकरीबन है ना अरे पर, है ना अरे पे मैं आपका है ना तकरीबन 20 से 25 प्रोग्राम तो करा ही दूंगा। सो पहला मेरा जो होगा वो होगा नंबर बेस, नंबर बेस, ठीक है। नंबर बेस में कैसा होगा, टॉपिक 1 लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा, किसमें, फाइंड इन अरे में, कुछ ऐसा प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे आप लोग लॉजिक क्लियर करोगे, ठीक है, लॉजिक यहाँ पे आप लोग का क्लियर होगा प्रोग्राम पे, ठीक है। जितने भी आपको अभी प्रोग्राम मिलेंगे वो सारे के सारे है ना 1 बाय 1 करके आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। सो चलो अरे में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरे इन अरे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ अरे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अरे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट 2 नंबर इन अरे। कंसेप्ट सेम है, फाइंड द 2 लार्जेस्ट नंबर इन अरे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन अरे। सेकेंड लार्जेस्ट एंड आपको स्मॉलेस्ट नंबर। तीसरा प्रिंट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इनसाइड ऑफ अरे। प्रिंट द नेक्स्ट ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर एलिमेंट इन द अरे। कहने का मतलब ये हुआ कि जावा के अंदर वो प्रिंट किया जाएगा किसको, ग्रेटर नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, नेक्स्ट जो उसके बाद कोई नंबर होगा, उसके बाद अगर कोई नंबर बड़ा होगा, ठीक है, उसको प्रिंट कराना है। तीसरा, फाइंड द, बहुत बार ये पूछा गया है, फाइंड मीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन अरे ऑफ, अरे एलिमेंट सीधा ऑफ को हटाओ, अरे एलिमेंट, एंड लास्ट ऑफ द लार्जेस्ट वाले बेस पे क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन
2 एलिमेंट। ये आपके होंगे बेसिक ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वन, लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको लॉजिक दूंगा, मैं आपको यहां पर लॉजिक दूंगा और आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडी हैं आप इस प्रोग्राम के लिए? फाइंड द प्रोग्राम द एलिमेंट इनसाइड ऑफ अरे। अरे के अंदर में कोई नंबर दूंगा मैं 0 और 1, आप उस नंबर को फाइंड आउट करोगे, हो जाएगा? बताइए। कंपेयर करा करके एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा कंपेयर कराएंगे। लॉजिक यही थिंकिंग करने की है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा आपको पहले सोचना है, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन पे थिंक करो कि कैसे मैं दो नंबर में, आई मीन जो नंबर दिया हुआ है, जस्ट लाइक ये नंबर दिया हुआ है 3 4 9 6, हाँ हाँ ले लीजिए, मैं ये नंबर दे दिया आपको, और आपको इसमें से बताना है प्रोग्राम के हेल्प से कि कौन बड़ा है। ये अरे है और इसमें से आपको बताना है कौन सा बड़ा नंबर है। बताओ। करेक्ट, पहला पॉइंट आपका सही है, लूपिंग चलाएंगे हम। मेथड यूज कीजिएगा, जैसे मतलब मेथड कैसे लगाइएगा? हम्म। अरे अरे के तो मेथड से हो ही जाएगा, वो तो सबसे आसान हो जाएगा। बट लेकिन हमको ये डायनामिक अरे नहीं यूज करना है। देखिए जो मेथड वगैरह बना हुआ है ना, वो डायनामिक के लिए बना हुआ है। ठीक है, हमको अपना थिंकिंग, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो अपने मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करने, लॉजिक को बिल्डिंग करने। डीएसए के अंदर लॉजिक ही बिल्ड होता है। मैंने आपको ये प्रोग्राम दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 जो प्रोग्राम है ना, आपके अंदर कम से कम है ना 2% इनहेंस लाएगा। अरे के बेसिक कंसेप्ट को आपको कोड जावा में बताया गया, मतलब ये प्रोग्राम में डीएसए पढ़ाया, उससे पहले भी बताया था आपको कैसे अरे को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहां से आप जो चलोगे, अब लॉजिक बिल्डिंग की तरफ चल रहे हो। अब मेरे को बताओ कि कैसे आप लोग है ना फाइंड आउट करोगे। हाँ, सर्चिंग एल्गोरिथम भी लग जाएगा। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम पर अब अभी यहाँ पे क्यों यूज करोगे जी? अरे बच्चा देखो, आप हाँ लग सकता है, वो आगे की बात है। देखो पहली बात है ना कि असल में हम लोग कर ये सारे हैं ना कि हम लोग पहले सीढ़ी पे नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट दूसरे सीढ़ी पे डाल दे रहे हैं पैर। सो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, या तो हम गिरेंगे या हमारा पैंट फटेगा। सो पहला हम लोग को यहाँ पे आपको थिंक करना है। देखो 3 है, 4 है, 9 है, 8 है, 6 है। आप जनरल मैथ का कंसेप्ट लगाओगे, मैथ में आप कैसे करते हो, कंपेरिजन कराते हो 3 = 4। अगर इस दोनों में से जो बड़ा है उसको आप फाइंड आउट कर लेते हो, 4 निकल जाएगा। ठीक, अब इस 4 का, हाँ करेक्ट, जब आप इस दोनों का एक बार कंपटीशन करवा दिया, अब इसमें से ये छोटा हो गया, मतलब ये 3 छोटा हो गया, ये तो बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा 4। अब 4 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9 है ना। सो अब 9 का कंपेरिजन होगा, अब इस दोनों में से कौन बड़ा है, 9। सो 9 बड़ा है, मतलब 9 क्वालिफाई कर गया, 9 इधर आ जाएगा, 4 कट जाएगा। अब 9 आया, अब उसके बाद कंपेरिजन किसके साथ होगा, 8 के साथ। किसके साथ हो रहा है, 8 के साथ हो रहा है। अब इसमें से पता करेंगे कौन बड़ा है, तो 9 ऑब्वियस सी बात है, 8 फिर क्वालिफाई होगा, आई मीन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर 9 क्वालिफाई हो जाएगा। अगेन 9 किसके साथ फिर कंपटीशन करेगा, 6 के साथ। अब 9 और 6 में कौन बड़ा है, 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फाइनल नंबर हमारा आएगा वो 9 आएगा। 9 इज द बिगेस्ट नंबर। समझ में आया कैसे लॉजिक वहां पे काम कर रहा है? देखो
और एक और चीज मैं चाहता हूं ना, आपके थोड़ा सा आसानी कर दूं, मैं थोड़ा सा आसानी कर दूं, रुको रुको आप, एक और मेथड मैं पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है, बता देता हूं, पढ़ाऊंगा नहीं बताऊंगा, जिससे और भी आप आसान कर लोगे काम को, ठीक है। एक होता है ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड कैच, कहीं सुने हो आप ट्राई एंड कैच? ट्राई स्टेटमेंट जो क्या होता है, वो फाइंड करता है डिफिनेशन को, है ना, किसी भी ब्लॉक के कोड को डिफिनेश करके चेक करता है। और कैच वाला स्टेटमेंट क्या करता है, वो अलाउ करता है कि कोड एग्जीक्यूट कौन सा पार्ट होगा, है ना, कोड के एग्जीक्यूशन पार्ट को वो कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है, दरअसल ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है, बट लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्राई ये हो गया, ठीक है, ट्राई यहाँ से शुरू होगा और इसके पास क्या होगा, कोड जो होगा वो क्या कौन सा होगा, यहाँ पे टेस्टेड होगा, ये भी टेस्टेड का फॉर्मेट होगा, यहाँ पर आएगा, है ना। और कैच, कैच वाला के अंदर में क्या आएगा, जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे आएंगे एग्जीक्यूट वाले पार्ट। मीन्स ये समझ लो, ये आपका है ना सेटर हो जाएगा और ये आपका गेटर हो जाएगा, समझे? कोई बात नहीं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे। और याद रखिएगा, हमारा एक क्लास दूसरे क्लास से लिंकेज रहेगा, तो कोशिश करना है। प्रिंट करवाइए, चलिए प्रिंट करवाइए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम पे लॉजिक दे रहा हूँ, इस प्रोग्राम पे लॉजिक दे रहा हूँ मैं। अगर आपने सारी की सारी अपनी बौद्धिक क्षमता यूज कर ली है, तो मैं इस प्रोग्राम को बताऊं, बताओ, अगर आपने सारी की सारी बौद्धिक क्षमता अपनी यूज कर ली है, तो मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे बताऊं आपको? बोलिएगा जी। आप लोग का क्षमता पूरा यूज हो गया, मैं अपना बताऊं अब? कुछ बचा है आपके साइड में तो बोलिए, वो करते हैं। देखो, आप मेथड का यूज करोगे ना, है ना, मेथड का यूज करोगे, मतलब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन है आपका कि प्रिंट द एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अरे, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ अरे इनसाइड ऑफ अरे, कुछ नहीं था जी। देखो, कटवा देगा कभी ये लोग। मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम में मैं बनाता हूँ इसके बाहर, है ना, और मैं एक इंटीजर टाइप का अरे दे देता हूँ, है ना, अरे 1D ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं करने को बोल रहा है, ठीक है। सो मैं एक अरे बना देता हूँ, 3 6 7 57, राइट, ये हमारा अरे बन गया। अब अगर आप फाइंड करने के लिए ना जी, तो सिंपल सा फॉर लूप लगाओ, एंड फॉर लूप लगाने के बाद, फॉर लूप लगाने के बाद आप क्या करोगे, इंट आई इक्वल टू क्या करोगे, 0, है ना, और आई को लेस देन करवा दोगे अरे डॉट लेंथ से, फिर बंद कराओ, आई को इंक्रीमेंट करवा दो, पता नहीं कहाँ सोए हुए थे आप लोग, फिर इसको एस आउट करो, ठीक है, आप प्रिंट करवा दो, इंडेक्स वैल्यू चाहिए ना आपको, सो अरे, एंड उसके बाद आप इसमें आई को प्रिंट करवा दो, हो गया, राइट क्लिक करो, रन करवाओ, हो गया, लीजिए 3 56 35 ये आपका रिफाइंड हो गया, समझे कैसे फाइंड करना था, मतलब डीएसए इज द नॉट अ हार्डेस्ट सब्जेक्ट भाई, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन से जाओ, क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ अरे इन ए अरे,
अरे को फाइंड आउट करना है किसमें, अरे के अंदर, तो निकाल लीजिए अरे के अंदर जो भी है आपका नंबर। सेकेंड क्वेश्चन पे थ्री करो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अरे। मतलब एकदम से आप लोग भोकाल मचा दियो। अब मैंने आपको एक फाइंड दिया, लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, ठीक है। जस्ट लाइक आप समझो मैं आपको लॉजिक दिया, ये 14, 96, 70, 86 ये वाला प्रोग्राम दिया। आप इसमें से मैक्सिमम वाला टर्म करो। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट होगा लार्जेस्ट वाला टर्म, एक दूसरे के साथ कंपेरिजन होगा, राइट। अब कंपेरिजन होने के साथ में ये प्रिंट होगा, तो निकालिए, वेट अ मिनट। इसका लॉजिक कौन बताएंगे हमको? इधर है विपुल, सुमित, जक्की, साबिर, गोपाल, और उसके बाद उधर बचे कौन कौन है? शादिक, अभिषेक, तरुण, अनसिंटू। हमको बताइए कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें से हमको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके निकालना है, इसका लॉजिक कैसा होगा, फटाफट बताइए। क्या बोल रहे थे तरुण? गोपाल? हाँ भैया। क्या क्या लॉजिक काम करेगा यहाँ पे? मैक्स तो भैया, मैक्स पहले मैक्स को इनिशियली 0 लेंगे, उसके बाद मैक्स को एक बार लेस करेंगे, उसके बाद इक्वल टू करा देंगे लूप लगा के, इफ एल्स लगा के। लूप लगा करके करा देंगे, हो जाएगा। प्रोग्राम ही हुआ था हम लोग का। चलिए, लूप नहीं, कंडीशन ही पर कंडीशन कर दे, हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं, एंड देखते भी हैं। लार्जेस्ट नंबर, सुनिए और समझिए, जहां पे डाउट होगा अनम्यूट कीजिएगा और बोलिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक अपना ये क्रिएट कर दिया पैकेज क्लास, मैंने मेन नाम का ये लगा दिया, है ना। और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि इंटीजर मीन्स नंबर 1, है ना। मतलब किनका वॉइस इतना आ रहा है, किनका आ रहा है? तरुण म्यूट किए। नेटवर्क सही नहीं है आपका तरुण, आपकी वॉइस है ना बाद में आ रही है, बहुत बाद में आ रही है। सो मैं एक नंबर बना देता हूँ एन नाम का, और उसके बाद मैं बना देता हूँ मैक्स नाम का। मैक्स नाम का मैंने बना दिया। उसके बाद मेरी अगर मैं चाहूँ तो यूजर से ले सकूँ या फिर अपना वैल्यू दे दूँ, है ना। तो यूजर तो मैं स्कैनर बना दूँ, स्कैनर कंट्रोल स्कैनर, है ना। और स्कैनर के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, मैं अपना बना देता हूँ एस सी इक्वल टू
न्यू स्कैनर, है ना। मैं इसको बंद कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर का, और इसके अंदर मैं देता हूँ सिस्टम डॉट इन। अपना काम हो गया यहाँ से। अब मैं यूजर से ले लेता हूँ नंबर, है ना। इंटर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंटर योर नंबर, है ना, इंटर योर एलिमेंट या फिर कुछ भी, इंटर योर एलिमेंट। चलिए मैं यूजर से ले लिया, और उसके बाद एससी को मैं इससे लिंक करा दूंगा, है ना, जो मेरा एलिमेंट है उससे मैं लिंक करा दूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ इंटीजर, है ना, और ए ऑफ अरे होगा मेरा, है ना। अरे जो होगा वो लिंक हो जाएगा किससे, सॉरी न्यू क्यों लिख रहा हूँ, एससी डॉट, है ना, नेक्स्ट इंट से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है ना। वो क्या है कि मैं तो यूजर से ले रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे अरे नहीं डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे एन मैंने पहले डिफाइन कर दिया, तो एन लिख देता हूँ, मीन्स नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको भी बना देता हूँ NUM नंबर, है ना। और मैं यहाँ पर अपना लिंक करा दिया। अब यूजर हमको नंबर देंगे, और ये जो होगा इंट ए वो होगा मेरा अरे होगा, और वो इक्वल होगा किसके, न्यू इंट अरे के। ये मेरा एक अरे बन गया, ठीक है। मैंने एक यूजर से नंबर लिया, नंबर को लेकर के मैं इंटीजर ए लिया, और मैं इसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करवाऊंगा, किसके, इंटीजर के। इंट हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद अब इसके अंदर मैं वैल्यू किसको करवा रहा हूँ, नम को। जितने भी नम आएंगे ना इसके अंदर जाएंगे मेरे, जितने भी नंबर आएंगे, ये वाले नंबर आएंगे, मैं किस में स्टोर करा रहा हूँ, नंबर के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, वो भी अरे के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा फॉर लूप, और उसके बाद मैं दूंगा इंटीजर टाइप, और आई का वैल्यू जो है ना इनिशियली मैं कर दूंगा 0, इनिशियली कर दूंगा 0, और लूप जो है ना चलता रहेगा कितना टाइम तक, एन तक। जितना बार यूजर इंसर्ट करेगा उतना बार ये चलेगा, ठीक है। सो एन मीन्स नंबर तक मैं करता रहूंगा। उसके बाद मैं जो आई का वैल्यू है ना इंक्रीमेंट करवा दूंगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ए ऑफ इंटीजर है ना, आई मीन ए मेरा वहां पे अरे है, उसके साथ आई है, मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, सॉरी प्रिंट नहीं करवाऊंगा, मैं इसको लिंक करवा देता हूँ इससे, नेक्स्ट डॉट एस, ये जो मेरा अरे है उसके साथ ना, सो एससी डॉट, है ना, वो जो हो जाएगा नेक्स्ट इंट। अब मैं इसमें क्या किया, जो भी नंबर मेरा आया इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया। चलिए वहां पे वैल्यू आ रहा है, इस जगह पे वैल्यू आ रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पे जो हम यूजर से कैसा वैल्यू ले रहे हैं याद कीजिएगा, यहाँ मैं वैल्यू कैसा ले रहा हूँ, नंबर, है ना। नंबर को कहाँ डाल दे रहा हूँ, अरे के अंदर। नंबर यहाँ आया, आने के बाद अरे में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं लूप चलवा रहा हूँ। लूप क्या चलवा रहा हूँ कि जो मेरा अरे है वो किस में आना चाहिए, नेक्स्ट इंट में। कि अब जो डालेगा ना तो फर्स्ट एक डालेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो ऐसा कुछ मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, ताकि मेरे को बार बार है ना यूजर से नंबर लेकर के कंपेयर नहीं कराना पड़े, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक डिफाइन करूंगा क्या, मैक्स। अब मैक्स का जो वैल्यू होगा इनिशियली मैं ए ऑफ 0 पे सेट कर दूंगा, ए ऑफ 0 पे सेट कर दूंगा मैं। जो मैक्सिमम नंबर होगा ना, कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्टली 0 आएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपका दिखाया। यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू 0 कर दिया, उसी आई के वैल्यू को यहाँ पे ला करके मैं नेक्स्ट इंट से यहाँ से लेता जा रहा हूँ। जितना बार लूप चलेगा उतना बार है ना नंबर इंटर करेगा, है ना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फॉर एंड फॉर लूप के अंदर में फिर एक और ठीक है। फॉर लूप में मैं इंट आई इक्वल टू इनिशियली 0 पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और आई जो होगा वो लेस देन होगा किससे, नम से। लूप दूसरा लूप चला वो भी नम से होगा, ठीक है। और इसको भी मैं है ना आई प्लस प्लस करा दूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लॉजिक चेंज हो जाएगा। इसके अंदर जो लॉजिक है ना वो लॉजिक क्या होगा, वो होगा इफ। अब यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा, इफ मैक्स वैल्यू जो होगा है ना, जो मैक्स वैल्यू है लेस देन होगा ए ऑफ आई के, ठीक है। सो देन प्रिंट होगा मैक्स है ना, मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई,
अब यहाँ पे प्रिंट कराना शुरू करेगा। ठीक, यहाँ पे प्रिंट होगा कि अगर आई वैल्यू जो ग्रेटर है ना, वही वैल्यू मैक्स का वैल्यू दे देंगे, और मैक्स वैल्यू जो होगा मैं उसको प्रिंट करा दूंगा कहाँ, इस मैक्स वैल्यू को लूप से बाहर लाऊंगा, और लूप से बाहर लाने के बाद यहाँ पे मैं ऐसा आउट करा करके प्रिंट करा दूंगा मैक्स। समझो प्रोग्राम क्या क्या है। पहले मैंने यूजर से नंबर लिया, यूजर से मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूजर से क्या ले रहा हूँ, फ्रॉम यूजर, मैं यहाँ पे फ्रॉम यूजर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंसर्शन, मैं अरे को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, इस नंबर को यूजर से लिया मैं, अरे में मैं यहाँ फॉर लूप लगा करके मैं जितना बार मेरा ये लूप है ना उतना बार लूंगा, मतलब 2 इंटू 2 का करेगा, जितना रो उतना कॉलम, मीन्स रो इक्वल टू जीरो, रो का बाद में यहाँ का वैल्यू बाय डिफॉल्ट फिक्स कर दे रहा हूँ मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही फिक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन करवा रहा हूँ। द वैल्यू, राइट क्लिक करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो भैया स्क्रीन रुक गया है, भैया। नहीं चल ही रहा है। समझो, अब मैं एक नंबर डालता हूँ 56, इंटर करूंगा। ठीक है, लूप चलता जा रहा। सो अब बताओ मेरे को, मैं ये लूप को चलाया और मैंने एक चीज यहाँ पर मिसिंग की है, उस मिसिंग को बताओ मैंने क्या मिसिंग किया है। इस कोड को देखो और बताओ, मैंने बस एक चीज मिसिंग की है जिसकी वजह से मेरा जो आउटपुट है ना वो एग्जिट नहीं हो रहा है, वो वन बाय वन आफ्टर चलता जा रहा है। बताओ फटाफट, कोड देखो, कोड में मैंने बस एक चीज मिसिंग की है, वो मिसिंग हटेगा ये कोड ऑटोमेटिक रन करने लगेगा। नहीं, मैं पहला क्या प्रिंट हो रहा है, देखो राइट क्लिक करो और कुछ इससे ऑब्जर्व करो क्या है। मैंने लिखा इंटर योर एलिमेंट, है ना। सो इंटर योर एलिमेंट, तो मैं इंटर करवा रहा हूँ एलिमेंट को, है ना। तो जस्ट लाइक मैं एलिमेंट कर दे रहा हूँ कितना 5। ठीक है ना। उसके बाद जब मैं एंट्री करूँ तो एंट्री करने के बाद मेरे पास प्रिंट होकर के आना चाहिए था ना कि इंटर योर अरे, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटर ऑफ अरे भी तो कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो इंटर ऑफ अरे करा ही नहीं रहा हूँ। बताइए कहाँ पर मिसिंग। मैं यहाँ पर आपका एक प्रिंट करवा दे रहा हूँ किस जगह पे, लो आपको थोड़ा सा और आसान कर दे रहा हूँ। 4 के जस्ट ऊपर में है ना, 4 इंच जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक और चीज प्रिंट करा दे रहा हूँ, एस आउट अरे, है ना, अरे ठीक, और मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ। चलिए अब फिर से लो, राइट क्लिक कराता हूँ फिर से रन करवाता हूँ। मैंने डाला 2, इंटर किया, अब आया इंटर योर अरे। अब ये मैसेज क्या करेगा, अब जितना भी अरे होगा ना इंटर करो, फाइंड आउट करके दे दिया दिस इज योर मैक्सिमम नंबर। या फिर आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ इसको, प्लस इसके अंदर मैं लिख देता हूँ
अरे कहाँ जा रहा है भाई? मम नंबर हो गया, राइट क्लिक करो, रन करवाओ। मैंने नंबर डाला 58, मतलब जितना आपको एलिमेंट चाहिए उतना। सो मैं चाहता हूँ 3x3 का मैट्रिक्स बने मेरा। सो मैं चाहूँगा 56, 59 एंड 34। देखिएगा मैक्सिमम नंबर को ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा, दिस इज मैक्सिमम नंबर। सो ये अरे के कंसेप्ट में हुआ, आप तो अरे में डाल रहे हो बट अरे में कन्वर्ट भी हो रहा है, देन आफ्टर आपका नंबर भी आ रहा है। सो कुछ इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। कहाँ? ये 3-4 जो क्वेश्चन है आपके पास वो सारे पे मीन्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ अरे, आपका हो गया फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर इन अरे, फाइंड द टू लार्जर नंबर ऑफ इन अरे, आपका लॉजिक लगाना है। सेकेंड, लार्जर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, प्रिंट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड मैक्सिमम नंबर इन टू अरे। ठीक है, ये सारे के सारे आपको प्रोग्राम करना है स्नैप, और आज ही करना है। कल का भरोसे में आप नहीं रहोगे, क्योंकि कल का जो आपका होगा वो अलग लॉजिक रहेगा, उस पर एक अलग क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, रुको अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। कल के इसमें इस पे अभी आप लोग क्लियर करोगे, कुछ नहीं है, बेसिक लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपका ये सारा का सारा प्रोग्राम सोल्व हो जाएगा। तो बेसिक इनको समझ में नहीं आएगा मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैं उनको अगेन बताऊंगा। और कल इसमें से जो भी प्रॉब्लम फंसेगा उससे हम लोग सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ेंगे सेकेंड लॉजिक की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही। एक लॉजिक दिया हूँ, उस लॉजिक पे एक क्वेश्चन आपका बन जाने चाहिए, 5 से 6 क्वेश्चन है वो बन जानी चाहिए। अगेन जो नेक्स्ट लॉजिक मिलेगा आपका, कल आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम ही चलेगा, तो कल लॉजिक की कोई चक्कर में नहीं रहेगी। सो देखते हैं किसका परफॉर्मेंस सही रहता है, कौन अपना अच्छा से असाइनमेंट कर रहा है। ठीक है, कल हम लोग मिल लेते हैं इस पर। और जिनका नहीं रहेगा भैया, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, आप मैसेज करो, आपको हम बताएंगे, चाहे पर्सनली क्लास लेना पड़े, अलग से डाउट सेशन लेना पड़े, पर बताऊंगा। लेकिन डीएसए में कोई बदमाशी मत कीजिएगा। ठीक है, कल जो हम लोग चलेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन कंसेप्ट पे, कि इंसर्शन एंड डिलीशन का कंसेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे ऑपरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग पे अरे के अंदर में। उसके बाद जाएंगे प्रिंटिंग एलिमेंट अरे पे, उस पर कुछ 20-25 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे लास्टली, वो होगा मर्ज एंड सॉर्ट वाला कंसेप्ट। ठीक है, फंक्शन वाला हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर में जो आते हैं वो सारे के सारे हम लोग देख लेंगे। और भी क्वेश्चन होगा जो मर्ज एंड सॉर्ट वाला जो होगा कंसेप्ट वहाँ होगा, और कौन क्वेश्चन जो होगा जो आपका आएगा वो डायनामिक वाला कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखाइए, लॉजिक सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमको स्क्रीन शॉट है ना ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।